बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कर दें। आज सिलेबस की जो थोड़ी बहुत कमी थी, जो आपके क्वेश्चंस किए थे वो तो क्लियर हो गए। यस सर। पूरे चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आप समझते हो कि उसको आप 30 मिनट के अंदर या 40 मिनट के अंदर उस पे 3-4 सफ़े नहीं लिख सकते, तो ऐसा टॉपिक है तो मैं आपको गाइड करूं कि उनको कैसे किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन दोबारा करता हूं। पूरे मुताले पाकिस्तान में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक ने कम लिखा हो और आप ये समझते हो कि हम इसको फैला के 3-4 सफ़ों पे नहीं ले जा सकते, या इसकी हेडिंग जो है वो कम से कम 10 नहीं बन सकती, 4-5 बनती है। तालीमी ढांचा हमारे ALP में शामिल है। तालीमी ढांचे से मुराद क्या है? आए जी बेटा, निकालें किताब, मेरे साथ बात करें। तालीमी ढांचे के बारे में क्वेश्चन क्या है? किसी और को पता है वो बात तालिया करे? जरूरी नहीं है कि एक बंदे से पूछा गया है, उसको समझ नहीं आ रही और दूसरा आदमी उस पर बात ना करे। आपको मेरी समझ आ रही है? या ये नकाब उठाऊं और पर्दा हटाऊं और थोड़ा सा मुस्कुराऊं? जी जरा इन पे नजरे करम करें ना, देखेंगे ये क्या कर रहे हैं। जी बेटा, आप बेटा कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आगे आ जाए। जी बेटा, आप भी कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ये शक्ल नहीं छुपाए। जी बेटा, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया? बेटा क्या आप हवा में तीर चला रहे हैं? आपने एक क्वेश्चन किया, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। बताएं ना क्या क्वेश्चन है। आपने नहीं किया? किसने किया? आपने क्वेश्चन किया? जैसे कि ज़हन में नहीं बेटा, आपके ज़हन के मुताबिक पेपर नहीं होने। आपके ज़हन के मुताबिक पेपर नहीं होने। पेपर किसके मुताबिक होने हैं? जैसे पेपर होने हैं। आपसे जो क्वेश्चन किया गया था वो ये था कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको किताब ने एलैबोरेट करके नहीं लिखा और आप समझते हैं कि उसको एलैबोरेट किया जाए। एलैबोरेट का मतलब होता है इसको फैला के लिखा जाए। बेटा आपके ज़हन में कुछ भी आ जाए आप करते हैं। ये क्वेश्चन लाओ ना, उस क्वेश्चन में जिसकी आपने बात की है मैं उसको शक दूर कर दूं। बेटे शक में नहीं रहते, बेशक आप गलत है ये सही है, आपको क्या चाहिए कि आप शक में ना रहे। तालीमी ढांचा ये है, ये क्वेश्चन था आपका। पाकिस्तान में तालीमी ढांचा क्या है? तालीमी ढांचे से मुराद है कि आपकी प्रेप और प्राइमरी तालीम है। हम इस हवाले से खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे मुल्क में अब तालीम पर तवज्जो दी जाने लगी है, इसके बारे में सोचा गया है। गो के स्टेप्स नाकाफी हैं, लेकिन कुछ पेशरफ्त होती नजर आ रही है। उस सिलसिले में जो पहला कदम उठाया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, वो यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ सिलेबस है।
कि पूरे पाकिस्तान में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बल्कि पहले सतह पे जो प्राइमरी के लिए निसाब मंजूर हो चुका है और इस साल नाफिज हो जाएगा, वो मजहबी तालीमी इदारों में भी वही होगा, एक गांव में भी वही तालीम दी जाएगी, एक स्कूल जो शहर का है उसमें भी दी जाएगी, ऑक्सफोर्ड पढ़ाने का दावा करने वालों के लिए भी वही तालीम होगी। थोड़ा बहुत वो अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लगा दें, वो भी पूछ कर हुकूमत पाकिस्तान से मंजूरी लेके। ये एक ऐसा कारनामा है जिसकी तारीफ की जा सकती है, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे हम इस बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो बढ़ा दें, या इस बच्चे के कपड़े अच्छे कर दें बस। यानी कि जो 4 शोबे हैं, असातिज़ा, तालीमी इदारे और मुआशरा और तालीमी निज़ाम, उस्ताद, सहूलतें दीगर, टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर की मुलाजमत की मसले मसाइल, या कोई भी मसला हल ना करें, उनमें से सिर्फ एक मसले को हल कर लें। सिलेबस तो एक अच्छे टीचर के लिए मसला होता ही नहीं है। सिलेबस जैसा मर्जी हो, एक अच्छा टीचर अपने बच्चों के अंदर वो खुसूसियात ला सकता है जो वो लाना चाहता है। इसकी आप मिसाल है कि आपका मुतालिया पाकिस्तान जितना मर्जी है, क्या सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हुए आपने वही चीजें सीखी हैं जो किताब में है, या दीगर भी सीखी हैं? जो किताब में है वही सीखी हैं। जो आपको अदब अदाब, माँ बाप के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, मुआशरे के बारे में, माँ की अहमियत के बारे में, बाप की अहमियत के बारे में जो दीगर बातें बताई गई हैं, क्या वो आपको सिलेबस ही लगता है? किस मुतालिया पाकिस्तान में लिखा हो कि आपकी माँ जो है वो आपके लिए अच्छी है? किस इदारे में मुतालिया पाकिस्तान के किस सिलेबस में लिखा हुआ है कि सच बोलना चाहिए? मुतालिया पाकिस्तान में कहाँ लिखा हुआ है कि तमीज से रहना चाहिए? मुतालिया पाकिस्तान में कहाँ लिखा हुआ है कि एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए? मुतालिया पाकिस्तान में कहाँ लिखा हुआ है कि एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए? मुतालिया पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक अच्छा जो है वो बाप होना चाहिए? कहाँ लिखा है कि एक अच्छा जो है वो बच्चा होना चाहिए, एक अच्छा शौहर होना चाहिए, एक अच्छा जो है वो भाई होना चाहिए, एक अच्छा मामा होना चाहिए, चाचा होना चाहिए? आपको इसी मुतालिया पाकिस्तान के पीरियड में पता चला है या नहीं चला, ये बताओ बेटा। चल गया ना? बंदे का पुत्र किस तरह बनना है, क्या आपको पता नहीं चला? क्या आपको ये पता नहीं चला कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बनना है? क्या आपको ये नहीं पता चला कि आपने बड़े होके बनना क्या है? ये सिर्फ रह गया, सिर्फ ये रह गया ना। और बेटा जहां आपका 90% काम हो गया, बाकी 10% में कोई ना कोई तरफ पीछे लग जाएगा, इतना कर देगा। तो बेटा तालीम सिर्फ ये नहीं है, तालीम सिर्फ ये नहीं है जो इस किताब में दी जा रही है। तालीम वो भी है जो आपका टीचर आपके सामने खड़ा है। इसलिए मैं कहा करता हूं गो के इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कि अगर सिलेबस एक जैसा होगा तालीमी इदारों का, हम जो ये इस वेब में पढ़े हुए हैं, हमने गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमने वर्कर्स वेलफेयर कॉलेज में 9th 10th के बाद नहीं आना, वो खत्म हो जाएगा जब सिलेबस एक है। सहूलतों का थोड़ा बहुत ज्यादा होना कोई मसला नहीं होता, तो जहां टीचर होंगे वहां आप जाएंगे। पहले जमाने में भी यही होता था कि जहां टीचर अच्छे होते थे बच्चे को उसके पास भेजा जाता था, बल्कि पहले तो होते ही टीचर थे। टीचर को बच्चा जो है वो टीचर के हवाले किया जाता था। जहां
टीचर की औकात कम हुई है, वही तालीमी मेयार कम हुआ है। जहां टीचर का मुकाम कम हुआ है, चाहे उसकी अपनी वजह से हुआ है या बच्चों की वजह से हुआ है, वही तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि एक बंदे ने सिर्फ तालीम नहीं देनी, तालीम के साथ तरबियत भी करनी है। जहां तरबियत का अंतर खत्म हो जाता है, जहां तालीम और ताल्लुम नहीं होता है, जहां अदब आदाब नहीं सिखाए जाते हैं, वही तालीमी इदारे का बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारे बेड़ा गर्क होने की वजह क्या है कि हमने, हमारे असातिज़ा ने बच्चों की तरबियत पे फोकस करना छोड़ दिया है और तालीमी इदारे ने अपनी वो जिम्मेदारी जो उसकी बेसिक जिम्मेदारी है कि बच्चों के अखलाक को बेहतर करना, बच्चों को दीनी लिहाज से अच्छा मुसलमान बनाना, वो औसाफ उसके अपने अंदर नहीं है। एक टीचर के अपने अंदर नहीं है, वो किसी के अंदर क्या डालेगा? बच्चे बेटा अपने वालिदैन के बाद किसको आइडियलाइज करते हैं, बल्कि वालिदैन से भी ज्यादा आइडियलाइज करते हैं अपने टीचर्स को। करते हैं या नहीं करते? उनकी बात को मानते हैं, अपने वालिदैन से ज्यादा मानते हैं। वालिदैन बच्चों के पास आते हैं, फिर उस टीचर मीटिंग में उनको कहते हैं कि हमारा बच्चा ये काम नहीं करता, हमारा बच्चा ये काम नहीं करता, और वो 100 बच्चों को समझा देता है। ये पिछले दिनों मजाक के तौर पे कहा गया, मजाक के तौर पे कहा गया कि जनाब इदारे बंद करके टीचर का बेड़ा गर्क हो गया। क्या बेड़ा गर्क हुआ है? वालिदैन सर पकड़ के बैठ गए, नसीहत उनकी किस तरह संभालिए। अब उनको टीचर्स की अहमियत का पता चल रहा है कि हम 100 बच्चों को स्कूलों में भेज देते हैं, एक टीचर 40 बच्चों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन घर में अपने एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता। 40 माँ बाप मिलकर एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक टीचर 40 बच्चों को एट ए टाइम कंट्रोल भी कर लेता है, तो समझा भी देता है और बंदे का पुत भी बना देता है। और ये इख्तियार उसने खुद नहीं दिया, ये बच्चों ने दिया होता है, ये बच्चों ने दिया होता है, ये मास्टर ने दिया होता है। बहरहाल मैं बात कर रहा था प्रेप और प्राइमरी तालीम की। इस ढांचे में पहला स्टेप है प्रेप और तालीम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक बच्चे को 7 साल तक डांटा, मारा नहीं जाएगा। 7 साल तक उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ मगरब की नकाली करते हुए 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो इंतजार किया जाता है वो 3.5 साल है। 3.5 साल के बाद जिसको हम कच्ची पक्की कहते थे, उसको अब 2 साल में 3 साल में पूरा किया जाता है। यहाँ मुझे अपने वालिद ग्रामी याद आ गए। मेरे वालिद ग्रामी हमें ये कहा करते थे कि कच्ची से पक्की में आ जाए। यानी कि हम जब कोई जाहिलियत की बात करते थे या जब हम कोई उनकी बात नहीं मानते थे या हमसे कोई गलती होती थी, तो वो कहते थे कि आप कच्ची से पक्की में आ जाए, आप तो कच्ची के कच्ची में हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ज़हनी सतह, बेशक आपने मास्टर्स कर लिया, आपकी शादी हो गई है, आपको तो अभी झाड़ू लगाना भी नहीं आता। मेरे इस फिक्रे को कुछ समझा? क्या एमए पढ़ने से झाड़ू लगाना आ जाता है? क्या बीए पढ़ने से झाड़ू लगाना आ जाता है? क्या डॉक्टर बनने से झाड़ू लगाना आ जाता है? क्या पीएचडी करने से झाड़ू लगाना आ जाता है? बेटा आ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। एक कॉमन सेंस डेवलप होती है जो झाड़ू लगाने में काम आती है। एक कॉमन सेंस, एक पढ़ा लिखा आदमी झाड़ू भी अच्छे तरीके से लगाएगा, उसमें ख्याल रखेगा इस पर गड्ढा तो किसी पर नहीं पड़ा, किसी की तकलीफ का एहसास करेगा, अच्छे तरीके से झाड़ू लगाएगा। इसलिए बेटा इस बात को समझ लें कि तालीम जो है वो किस लिए हासिल करनी है? शख्सियत की तामीर के लिए, शख्सियत के इर्तिका के लिए, शख्सियत की तकमील के लिए, अखलाक, आला अखलाक के लिए, इंसान की ज़हनी तरक्की के लिए, इंसान के आला औसाफ हासिल करने के लिए, इंसान की अपनी पहचान के लिए, उसकी कायनात में क्या मुकाम है इसको पहचानने के लिए,
अल्लाह का क्या पैगाम है इसको पहचानने के लिए, अल्लाह का और बंदे का क्या ताल्लुक है इसको पहचानने के लिए, इस दुनिया में वो किस लिए आया है इसको पहचानने के लिए, ये कायनात क्या है और ये कायनात किस लिए बनी है इसको पहचानने के लिए दुनिया जो है वो ये तालीम हासिल की जाती है। इसमें से एक मकसद, सिर्फ एक मकसद जो कि छोटा मकसद है कि आपने रोजी कमानी है, उस एक मकसद को पूरी तालीम का जब मकसद बना लिया जाता है, मकसद उला बना लिया जाता है, तो फिर तालीम तालीम नहीं रहती। मेरी बात की समझ तो नहीं आ रही? और किसी को समझ तो नहीं आ रही? जो सो रहे हैं उनको आ रही है? यस सर। और सुते बेटा, मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे हैं, अच्छे नजर भी हैं, आपकी आंखों में देख के मैंने पढ़ाना है, ये तो आपको पता है, मैंने आपको नहीं पढ़ाना। ये ऐनक उतरेगी, यहां आएगी, मेरी आंखें आपकी आंखों में पढ़ाएंगी। मैं अभी परसों गया यूएमटी, कहाँ गया बेटा? यूएमटी में ये बात आप सरकारी सतह पे किसी से नहीं कर सकते, ये वैसे ही करने वाली बात है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जहां आपको पता चलेगा टीचर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में सूरह तौबा जो है वो निकाली गई सिलेबस में से, 9th में से, 10th में से निकाली गई। कैसे निकाली गई? मेरे एक उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब, टीवी पर भी आप उनको देखते होंगे, AR भाई चैनल पे उनका एक चैनल लगता था जिसमें 5 पारों तक, सूरह निसा तक या 5 पारों तक वो पहुंच गए थे, जिसमें कुरान पाक की तफसीर की जाती है। एक उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा लिखा है, तफसीरी तर्जुमा, जिसमें वो बेटा आप बात सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने कोई नुक्ता इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि उसका तर्जमा करते हुए कोई उर्दू का लिखते हैं ना, उर्दू में कोई नुक्ता इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि आप खुद सोचे कितनी मेहनत की होगी उस शख्स ने कि उसने कोई नुक्ता नहीं आने दिया, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तर्जमा करते हुए नुक्ते आते हैं ना, तो उस लफ्ज़ की जगह कोई और लफ्ज़ सोचना जिसका मानी वही हो, जो नुक्ते वाला लफ्ज़ है उसका मुतबादल लफ्ज़ लिखना। समझ आई है? ताहिर मुस्तफ़ा साहब के फरमाते हैं कि मुशर्रफ दौर में जब अमेरिका का दौर पड़ा कि जहाद ही निकालें, पीछे बैकग्राउंड देखे, अफगानिस्तान में जहाद हो रहा था, यहाँ बच्चों को जब जहाद की आयात पढ़ाई जाएंगी, माहौल ऐसा होगा तो यहाँ भी स्कूलों में भी तालमात पैदा हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है, वर्कर्स वेलफेयर स्कूल शादरा में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ भी हमसे मुतासर होके नहीं, वो माशरे में लोगों से मुतासर होकर हमारे स्टूडेंट भी एक आध जो है वो जहाद अफगानिस्तान के लिए गए थे। जब अच्छे अफगान और बुरे अफगान में फ़र्क किया जाता था, जब हमीद गुल जैसे लोगों ने ISI के जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दी थी रूस के साथ मिलकर, ये उस दौर की बात है। उस दौर में, मुशर्रफ के दौर में, हमारे पास सूरह तौबा भी होती थी, सूरह अनफाल में जिहाद की बातें हैं, फिर सूरह अहज़ाब में माशरत की बातें हैं, और जो सूरह मुमतहना है उसमें भी मिलती जुलती बातें हैं। लेकिन जो सूरह तौबा है उसमें जहाद की बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, तो उसको निकाला गया। ताहिर मुस्तफ़ा उस कमेटी में मेंबर थे, रिव्यू कमेटी में, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू नहीं करते, हम इसको नहीं चेंज करते। उन्होंने क्या किया? रिव्यू कमेटी से भी निकाल दिया, रिव्यू कमेटी से निकाल दिया। अब रिव्यू कमेटी या उस किताब के अंदर आप इस्लामियात की किताब निकाले, जरा इस्लामियात की किताब निकाले, किसके पास है इस्लामियात की किताब? है तो आपको समझ नहीं आती मैं क्या कह रहा हूं? किसी के पास इस्लामियात की किताब है? ये इस्लामियात की किताब है, इसके नीचे लिखा हुआ है हाफिज सईद अहमद। भाई असल किताब ये तो किताब नहीं है यार, टेक्स्ट बुक।
नाम याद की टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास, कंप्यूटर वाले आने में यार बहरहाल वो किताब आ जाएगी, आप उसमें देखिएगा कि उसमें मुसन्निफीन के खाते में उनका नाम भी है, डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा का। ये देखें, ये नहीं, इसमें कोई नाम ही नहीं लिखे हुए, ये लिखे हुए हैं डॉक्टर परवीन शाहिद, एहसानुल्लाह, डॉक्टर सैदुल्लाह काजी, डॉक्टर जहूर अहमद अजहर, डॉक्टर जलाल, प्रोफेसर इसहाक बे मंसूरी, मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा। ये देखिए नाम लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ। इस बंदे का ये कहना है कि हमने फाशात आइन के सूरह निकाला जाए तो हमने नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बाकी सारों को निकाल के जितने नाम लिखे हुए हैं इनको निकाल के एक दो सेक्रेटरी लिए फेडरल, एक पंजाब सेक्रेटरी से लिया, ब्यूरोक्रेसी से लोग लिए और उनके जरिए खानापुरी पूरी की, कानूनी तकाजे पूरे किए और सूरह को निकाल, सूरह तौबा को निकाल दिया गया।